एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थीं। उनके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने कहा, लड़का किसी उच्च वर्ण का लग रहा है, अपन यह डोरा उसी को दे देते हैं। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ण के हो। वह बोला, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण यह मैं जानवर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देकर कहा कि तुम इसे अपने घर ले जाना और अपनी माता को देना और कहना कि वह इसका पूजन करें और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो वह भी ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़का ने वह डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर अपने घर ले गया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का डोरा व सामान भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने डोरे की प्रेम पूर्वक पूजा की और माथे से लगाया। उस दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहने के बाद 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप ही रही थी कि वृद्ध दरिद्र स्त्री के द्वार पर आकर बोला कि क्या करती हो बहन। वह बोली, आज मेरे घर पर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। तब बुढ़िया ने कहा, जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर चली गई। तब एक मैली कुचैली बुढ़िया, जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा और अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास गई तो वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि ये कहाँ की बला आ गई। कहीं मुझ पर चोरी का इल्जाम ना लग जाए, बुढ़ापे में इज्जत और जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया ना जाने कहाँ से आई और यह सोने का घड़ा रख कर चली गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर आवे तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह ज्यों ही घर की ओर चलने को तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती क्या है कि जहाँ टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहाँ एक कंचन का महल खड़ा हुआ था। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के डोरे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझे यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे हैं वैसा ही मैं पोता पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के घर में एक पोता भी हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इसी घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पहुँचना घिन नहीं करना। तब दशा रानी के डोरे लेने पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनें नौतना, दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण करके उसके घर आ गई। उन्हें देखते ही बहू उठ खड़ी हो गई, पाँव छुए, दंडवत की और
अपने बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करे, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी भी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी के घर पर की, वैसी ही वह अपने सब भक्तों पर करे। दशा रानी की मेरी ये 7वीं कहानी संपन्न हुई। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।